अभी तक हमने जाना कि वेद के अनुसार कुछ निषिद्ध कर्म हैं, कुछ विहित कर्म हैं। निषिद्ध कर्म जो कर्म करने योग्य नहीं है, दुष्कृत कर्म है। विहित कर्म जो सुकृत कर्म है, जो करने चाहिए। इसके अतिरिक्त नित्य कर्म क्या है, नैमित्तिक कर्म क्या है, काम्य कर्म, कामना से जो प्रेरित हो हैं वो कर्म होते हैं। प्रायश्चित कर्म भी हैं, दो प्रकार के, साधारण और असाधारण प्रायश्चित होता है। और महर्षि पतंजलि ने कर्म के 4 प्रकार बताए। शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल कृष्ण कर्म और अशुक्ल अकृष्ण कर्म, जिनको सबसे अच्छा माना दिव्य कर्म। ठीक है। वेदांत दर्शन उन्होंने क्या कहा कि संचित कर्म, जो हम कर्म करते हैं उनका भंडारण, यानी कि एक कर्म है, लेकिन जब बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं तो कर्माशय बन जाता है, उनका भंडारण होता रहता है, तो वो संचय होते रहते हैं। जैसे बच्चा गुल्लक के अंदर पैसे डालता रहता है, इसी प्रकार से हम भी जो कर्म करते हैं उनका भी उस एक गुल्लक के अंदर संचय होता रहता है। इनको कहा जाता है संचित कर्म। दूसरे प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म क्या है? जो कर्म संचित हो गए हैं, उन संचित हुए कर्मों में से जो फल भोग जिनका प्रारंभ हो चुका है या फल देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, वो कर्म प्रारब्ध कर्म है, जिसे हम अपना भाग्य कह देते हैं। भाग्य नहीं है, आप ही के कर्म हैं, अच्छे बुरे वही हमारे सामने आ रहे हैं, उन्हीं को हम भोग रहे हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो भोग योनि है। यहाँ तो जन्म केवल 2 कारणों से हुआ है। एक तो ये कि जो कर्म आपने पिछले अनंत जीवनों में किए हैं, उनमें जो संचित कर्म हैं, कुछ का फल भोग हो चुका है, लेकिन अभी बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनका फल भोग शेष है। तो उनमें से जो कर्म फल देने प्रारंभ कर देते हैं तो उसे हम भाग्य कह देते हैं। तीसरे होते हैं क्रियामण कर्म। क्रियामण कर्म, जो कर्म हम वर्तमान में कर रहे हैं। देखिए बहनों भाइयों, आपके भविष्य का निर्माण आज हो रहा है, अर्थात वर्तमान ही आपका भूत है और वर्तमान ही आपका भविष्य है। यदि वर्तमान निःश्रेयस से भरा है, भक्ति से भरा हुआ है, यदि वर्तमान दिव्य कर्मों से भरा हुआ है, परोपकार से, सेवा से, क्षमा दया दान से भरा हुआ है, तो निश्चित ही भविष्य भी उज्जवल होगा। और यही कुछ पल बाद यही वर्तमान भूत बन जाता है, और जिसका भूत, वर्तमान और भविष्य उज्जवल हो, वो मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है, निःश्रेयस की तरफ बढ़ जाता है। गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म जो मनुष्य दिन भर कार्य करता है, उसमें पाप भी हैं, पुण्य है, मिश्रित कर्म जो होते हैं। अकर्म कर्म, अकर्म निष्काम कर्म, निष्काम, बिना फल की आसक्ति के उस प्रभु की आज्ञा मानकर उसी के लिए, उसी की उपस्थिति में जो कर्म किए जाते हैं वो निष्काम कर्म हैं। उन कर्मों को करते तो आप हैं, लेकिन उसके कर्ता आप नहीं होते, क्योंकि वो ईश्वर की आज्ञा मान करके ईश्वर के लिए और ईश्वर की ही उपस्थिति में किए गए हैं। इसलिए ऐसे कर्मों के कर्ता वो ईश्वर होते हैं। और जिन कर्मों के कर्ता आप नहीं हैं, ना तो वो संचित होंगे, ना वो आपके संस्कार बनेंगे, और ना ही उनसे आपका प्रारब्ध बनेगा। यदि हम पूर्व जन्मों के कर्मों को भोगते चलाए जाए, एक जन्म में ये फल भोग समाप्त हो जाएगा। और निष्काम कर्म करते चले जाएं तो मोक्ष हमारी निश्चित है।
फिर हमें मुक्ति प्राप्त होती है, परम गति प्राप्त होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि भोगने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। दूसरा कारण जन्म होने का वो ये है कि हे मानव, तैने अपने अनंत जीवन ऐसे ही व्यर्थ गवा दिए। बार 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 उन्हीं कर्मों को करता आ रहा है। जा इस बार अपने कर्मों के फल भोग के साथ स्वयं को जान और मुझे प्राप्त कर। स्वयं को जान और मुझे प्राप्त कर। बहनों भाइयों, देवता भी मनुष्य योनि में आने को तरसते हैं, क्योंकि ये सुविधा आपको ही है, मनुष्य को ही है, कि वो अपने तप से, स्वाध्याय से, योग की शक्ति से उस ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है, अपनी आत्मा का उस परम चैतन्य में, परम आत्मा में विलय कर सकता है। ये शक्ति केवल आपकी है। 84 लाख योनि में ये किसी के पास ये शक्ति नहीं है। तो भगवान भेजता है कि जाओ इस बार स्वयं को जान, क्योंकि हमारा मूल प्रश्न ये है कि मैं कौन हूँ। स्वयं को जान और मुझे प्राप्त कर। तो ये अभी तक मैंने, और तीसरे कर्म गीता में बताए गए विकर्म। विकर्म विकर्म यानी कि पाप कर्म, जो हमें एक बार भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि यदि हम एक बार भी करते हैं तो वो भी संस्कार बन सकता है। तो विकर्म हमें, पाप कर्म हमें एक बार भी नहीं कर सकते हैं। कर्म की परिभाषा बताते हुए मैंने बताया था कि मन से, वाणी से, शरीर से की जाने वाली चेष्टाएं कर्म है। तो बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि जी हमने तो इस जीवन में कोई बुराई नहीं किया, लेकिन जाने कितनी बार मन में ऐसे विचार आते हैं जिनमें हिंसा होती है, जिनमें असत्य होता है, जिनमें स्तेय यानी कि चोरी करने का भाव होता है, जो यम नियमों का उल्लंघन करते हैं। तो ऐसे विचार भी कर्म की श्रेणी में आते हैं। इनका भी फल भोग प्राप्त होता है, मन से, वाणी से और शरीर से। क्योंकि मनुष्य एक पल के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। उसे कर्म करने के लिए विवश किया गया है। और सांख्य क्रिय योग कहता है, अर्थात जब हम कर्म के इस बंधन से छूट जाए, जब कर्म ही स्थिर हो जाए, जब हमारा मन और हमारी बुद्धि और हमारी वाणी स्थिर हो जाए, विचार शून्य हो जाए, अक्रिय हो जाए, यही तो योग है। इसी को तो सांख्य महर्षि कपिल कहते हैं कि अक्रिय ही योग है। तो जो कर्म हमारे हैं, कर्मानुसार ही हमको अगला जन्म प्राप्त होता है, क्योंकि मृत्यु के पश्चात 17 चीजें साथ जाती हैं संस्कार के रूप में। क्या क्या? 5 प्राण। आप श्वास लेते रहते हैं दिन भर, तो इसका संस्कार बन जाता है। और मरने के बाद जो सूक्ष्म शरीर है, उसे, जैसे बच्चा पहले साइकिल चलाना सीखता है ना, तो हैंडल को ऐसे पकड़ना, पेडल ऐसे लगाना, ब्रेक ऐसे लगाना, लेकिन उसके बाद जब वो अभ्यस्त हो जाता है तो उसे पता ही नहीं होता साइकिल कैसे चल रही है, उसका ध्यान कहीं और होता है और साइकिल चलती रहती है। इसी प्रकार से जो हमारे श्वास है, हमें पता ही नहीं होता कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, निरंतर चलते रहते हैं। तो इनके भी संस्कार होते हैं। आत्मा के साथ ही ये सूक्ष्म शरीर में संस्कार होते हैं श्वास प्राणों के ही। 5 प्राण के अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रियां, जो आपकी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, कान है, आँख है, नासिका है, जिह्वा है, त्वचा है, ये भी जीवन भर भोग करती रहती हैं। इनके आहार अलग अलग हैं और भोग भोगती रहती हैं। तो इनको भी आदत पड़ जाती है, इनके भी संस्कार बन जाते हैं, और ये संस्कार, इनका भी फल भोग प्राप्त होता है। ये भी आत्मा के साथ जाते हैं।
ये संस्कार भी आत्मा के साथ आते हैं। 5 कर्मेंद्री, हम जीवन भर कार्य करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये संस्कार भी आत्मा के साथ गए। तो 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 15 मन और बुद्धि। मन और बुद्धि ये दोनों भी संस्कार रूप में आत्मा के साथ सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर के इनकी संख्या हुई 17। और यदि कुछ छूट जाता है तो अहंकार यहीं पर छूट जाता है। मैंने आप लोगों से प्रश्न भी किया था कि मृत्यु किसकी होती है, क्या छूट जाता है? अहंकार छूट जाता है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व तो बताए गए कि जब आत्मा का इस दृश्य यानी कि इस शरीर से, चित्त से संयोजन होता है तो सबसे पहले बुद्धि, मैं तत्व जिसको कहा गया है, और बुद्धि आते ही अस्मिता आ जाती है, मैं आ जाती है। मैं क्या है? अहंकार। अहंकार 3 प्रकार का, सात्विक, राजसिक, तामसिक, और इनसे बनने वाले ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, मन, बुद्धि, पंच महाभूत, अर्थात ये कुल मिलाकर के 25 तत्व हैं जो दृष्टा और दृश्य के मिलने से उत्पन्न हुए हैं। तो ये जो पूरा शरीर है आपका, ये तो अहंकार से बना हुआ है। तो इसलिए अहंकार यही छूट जाता है और मृत्यु के पश्चात हमारे संस्कार सूक्ष्म शरीर के रूप में रहते हैं। अब उन संस्कारों से, उन जो संस्कार, जो कर्म आपने किए हैं, उनसे आपको जाति, आयु, भोग की प्राप्ति होती है। अगला जन्म आपका किस जाति के रूप में होगा? जाति ये वाली नहीं जो आप ये सामने देख रही है, कोई सिंह है, कोई शर्मा है, कोई मल्होत्रा है, कोई राणा है, ये वाली नहीं। आप पशु पक्षी बनेंगे, गाय भैंस बनेंगे, कीड़ा मकोड़ा बनेंगे, कुत्ता बनेंगे, इंसान बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे। क्या आपकी जाति होगी? ये जातियां हैं। जाति तय होते ही आयु भी तय हो जाती है और भोग भी तय हो जाती है। जैसे कुत्ता यदि कोई बनता है तो कुत्ते की आयु 10 से 12 साल, आयु तय हो गई। भोग भी तय हो गया कि वो शाकाहारी भी है, मांसाहारी भी, दोनों तरह का भोग कर सकता है। तो ये कर्मानुसार जैसे हमारे कर्म संस्कार हैं, संचित हुए पड़े हैं, क्योंकि मृत्यु के पश्चात आपकी धन दौलत, गाड़ी घोड़ा, बंगला, बैंक बैलेंस कोई नहीं देखा जाएगा। केवल 2 ही चीज़ देखी जाएंगी कि आपका पापाश्य कितना ऊंचा है और पुण्याश्य कितना है। उसी के अनुसार आपको जाति, आयु, भोग भोगने पड़ेंगे। इनको कहते हैं त्रिविपाक कर्म। विपाक कहते हैं कर्म फल को, और इसमें जाति, आयु, भोग 3 फल हैं, तो इसको क्या कहा गया? त्रिविपाक।